बालाघाट में मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने बालाघाट में शनिवार को तापमान 45 डिग्री पार रहने का अनुमान जारी किया है। साथ में कई जगहों पर दिन के समय लू चलने की भी चेतावनी जारी की गई। शुक्रवार को बालाघाट शहर समेत कई स्थानों पर गर्मी ने लोगों को जमकर हलाकान किया। इस बीच हमने घने जंगल में निवास करने वाले आदिवासी परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हर बार की तुलना में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। जंगलों में भी लोग भीषण गर्मी से बचने कई तरह के जतन कर रहे हैं। खासकर बिजली विहीन गाँवों में लोग सुबह के समय भोजन करने के बाद नदियों के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पेड़ों की छांव में दिन बिताने के बाद शाम को ही घर लौटते हैं। तल्लाबोड़ी के ग्रामीणों की माने तो उनके गांव में पानी की गंभीर समस्या है। जब से पीएचई विभाग ने नल जल योजना के तहत टंकियां लगाई है, हैंडपंप काम नहीं कर रहे हैं। वहीं पीएचई विभाग की नल जल योजना भी अब बंद पड़ गई है। ऐसे में उन्हें पानी के लिए उसकाल नदी पर निर्भर होना पड़ रहा है। इसके अलावा गांव में बिजली की भी भारी समस्या बनी हुई है। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के तहत गांव में बिजली के खंभे तो पहुंच गए, लेकिन आज तक लोगों ने बिजली से घर कैसे रोशन होते हैं नहीं देख पाए, जिसे लेकर लोगों में विधायक और जनप्रतिनिधियों के प्रति भारी नाराजगी भी देखने मिल रही है। फिर है पानी हमारे गांव में 2 हैंडपम्प हैं, दोनों बंद हैं। और नल जल चल रहा है अभी, लेकिन वो क्या है, वो बोर सक्सेस नहीं है। मतलब पीना नहीं तो हमारे यहाँ इतना झाड़ झड़ूला ठंडा एरिया है। हाँ। लेकिन फिर भी बहुत तापमान ज़्यादा है। कैसा करते गर्मी से बचने कैसा करते? गर्मी से क्या है, अपने पास में नाला है, उसका नाला। हाँ 10-11 बजे तक घर में रहे और फिर उसका नाला गए, मस्त अपना रेत में मस्त अपना 1-2 घंटा रेस्ट किए और घर में आए फिर 3 बजे 4 बजे। सब रन बन काम है, वही टूटा फूटा जोड़ जाड़ कर देंगे, भाग जाएंगे, प्लास्टर तो होना ही। बालाघाट साइबर पुलिस के द्वारा आम लोगों के गुम हुए लाखों के मोबाइल फोन वापस किए गए। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर के मार्गदर्शन में साइबर नोडल थाना बालाघाट के द्वारा यह संपूर्ण कार्रवाई की गई, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में गुम हुए 135 मोबाइल की पतासाजी कर आवेदकों को वापस किया गया। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि डिजिटल फ्रॉड, साइबर ठगी का शिकार होने पर या फिर किसी प्रकार का साइबर अपराध घटित होने पर तत्काल हेल्पलाइन 1930 को सूचना करें अथवा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आवेदन करें। आज साइबर सेल बालाघाट के द्वारा लगभग 135 गुम मोबाइल उनके धारकों को रिटर्न किए गए। पूरी लगातार लंबे समय से हम लोग प्रयासरत थे गुम मोबाइलों को खोजने में और पूरी टीम के द्वारा शानदार काम किया गया। मैं पूरी टीम को बधाई। गढ़ी क्षेत्र के ग्राम पोंडी में सामाजिक एकता मंच के द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक संजय उइके के अलावा तानाखार के विधायक तुलेश्वर मरकाम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में गोंडवाना समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विधायक संजय उइके ने कहा कि बिरसा मुंडा जी ने बहुत ही कम उम्र में आदिवासी संस्कृति और सभ्यता के लिए उलगुलान छेड़ा था। आज उन्हें पूरे देश में आदिवासी समाज भगवान की तरह पूजता है। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही जल, जमीन, जंगल के अधिकारों के लिए आदिवासियों में चेतना जागृत करने वाले महान क्रांतिकारी थे। उनके जीवन, संघर्ष और आदर्शों पर चलकर समाज को नई दिशा दी जा सकती है। तो आज जो हम भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण किए, ये मूर्ति का अनावरण क्यों किए हम सब लोगों ने? ये केवल मूर्ति का अनावरण करके आपको छोड़ना नहीं है। जब जब आप इस रास्ते से गुजरें, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, हमारे बेटियां हो, जब जब आप इस जगह से गुजरें, तो जब जब आप भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति को देखें तो उनके कार्यों को याद करें और उनके योगदान को याद करें, जिन्होंने हमारे लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, हम सबके लिए जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और बहुत कम उम्र में समाज को आगे लाने और जागृत करने का काम किया।
5 जून को पर्यावरण दिवस से जिले के जल स्रोतों तथा नदी, तालाबों, कुओं और बावड़ियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए विशेष अभियान प्रारंभ होगा। अभियान की तैयारियों के संबंध में गुरुवार को कलेक्टर मिश्रा ने जनपद सीईओ और सहायक यंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व में जल संरक्षण के लिए नरेगा से प्रचलित कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जल संरचनाओं में अतिक्रमण की स्थिति की सूची प्रदान करने और पुराने कार्यों, कुएं, बंद हैंडपंप सभी का डेटा एकत्र करने के लिए भी निर्देशित किया है।